आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 माइनर पेपर सोशियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण, समस्याएं और संभावनाएं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है, पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण किसी भी राष्ट्र के अस्थायित्व, विकास और सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न जाति, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधताओं को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के तहत संगठित करने की प्रक्रिया है। भारत जैसे बहुलतावादी देशों में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अनेक बाधाएं मौजूद है, लेकिन इसकी संभावनाएं भी बहुत व्यापक है। क्योंकि भारत क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ विविध धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको एक पहचान के तहत बांध पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी संभावनाएं काफ़ी अधिक मानी जाती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में क्या समस्याएं आती है, तो भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ मौजूद है। पहला, भाषाई विविधता और विवाद। भारत में 22 अनुसूचित भाषा और 16 से अधिक स्थानीय भाषाएं बोली जाती है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने में कुछ राज्यों ने विरोध प्रकट किया, जिसमें भाषाई टकराव उत्पन्न हुआ। कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भी विवाद उत्पन्न होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर जहाँ पे 1600 भाषाएं हो, तो वहाँ पर किसी एक भाषा को लेकर के चलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और कई राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भी विवाद हुआ है। अगला पॉइंट है जातीय और सांप्रदायिक विभाजन। भारत में जातिवाद एक गहरी सामाजिक समस्या है, जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालती है। जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता आज भी समाज में व्याप्त है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती है, जहां धार्मिक आधार पर भेदभाव और दंगे होते रहे हैं। अगला है क्षेत्रीयता और अलगाववाद। भारत में कुछ राज्यों में अलगाववादी आंदोलन देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम और पंजाब में अलगाववादी ताकतों ने कई बार राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। आर्थिक असमानता और विकास का असंतुलन। भारत के कुछ क्षेत्र अत्यधिक विकसित हैं, जबकि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। यह असमानता क्षेत्रीय असंतोष को जन्म देती है, जिससे अलगाववादी भावनाएं उत्पन्न हुई है। भारत का कुछ क्षेत्र क्या है, अत्यधिक विकसित है, जबकि कुछ राज्य क्या है, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, क्षेत्रीय असंतोष होता है कि वो राज्य काफ़ी डेवलप्ड है, हमारा राज्य डेवलप नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। राजनीतिक अस्थिरता, दलगत, राजनीतिगत और भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। राजनीतिक दल अक्सर अपने स्वार्थों के लिए समाज में विभाजन उत्पन्न करते हैं और सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं कि भैया हम यादव हैं तो सिर्फ यादव को वोट दीजिएगा, आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण को वोट दीजिएगा। इस तरह करके वे जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक असमानता और भेदभाव। जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होने वाला भेदभाव समाज में असमानता को बढ़ाता है। महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला भेदभाव सामाजिक असंतोष को जन्म देता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा हो सकता है। मतलब कई आधार पर सामाजिक भेदभाव पाया जा सकता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। अब आता है राष्ट्रीय एकीकरण की संभावनाएं। हालांकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए कई प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। पहला है शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकीकरण की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यदि सभी नागरिकों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो वे एकता और अखंडता की भावना को समझ सकते हैं। तो पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता से जुड़े विषयों को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके। धर्मनिरपेक्षता और समरसता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। यदि सभी धर्मों के लोग समान रूप से संविधान का सम्मान करें और भाईचारे की भावना विकसित करें, तो सांप्रदायिक तनाव कम हो सकता है। अगला है आर्थिक विकास और संतुलन। यदि सभी राज्यों का समान रूप से विकास किया जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, तो क्षेत्रीय असंतोष कम हो जाएगा। सरकारी नीतियों को इस दिशा में अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।
मतलब सभी में रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, सरकारी नीतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है आपका संवैधानिक और कानूनी सुधार। तो पहला आता है जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसे समस्या को समाप्त करने के लिए कड़े कानून की जरूरत है कि कड़ा कानून बनाया जाए कि कोई भी इस आधार पर भेदभाव न करे और यदि करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाए। न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। आगे बढ़ते हैं मीडिया और संचार के माध्यम। मीडिया एक प्रभावी साधन हो सकता है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में मदद करता है। सकारात्मक और जिम्मेदार पत्रकारिता से राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। एक बात समझिए, अगर जितना भी प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पेपर है, सभी में इस बारे में बात किया जाए कि राष्ट्रीय एकता देश के लिए महत्वपूर्ण है तो लोग और अधिक जागरूक होंगे। राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान। राष्ट्रीय पर्व, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाने से एकता की भावना मजबूत होती है। निष्कर्ष के तौर पर राष्ट्रीय एकीकरण भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विविधता से भरे इस देश में एकता के बिना प्रगति नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन शिक्षा, आर्थिक विकास, धर्मनिरपेक्षता, कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। यदि सभी नागरिक मिलकर राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें तो भारत एक सशक्त और संगठित देश के रूप में उभर सकता है। धन्यवाद। मैं आशीष सर आपके साथ। माई मोबाइल नंबर इज 7209208609। ज़रूरत पड़ने पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।